नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज। दोस्तों, करनाल में किस तरीके से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और किस तरीके से एक और परिवार जब गया हुआ था अपनी बेटी को छोड़ने के लिए दिल्ली में फ्लाइट चढ़वाने के लिए, और ऐसे में पीछे से किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस जगह पर रखा हुआ सोने का सामान जो है वो चोर ले जाते हैं। और यहां पर फिलहाल चोरी भी किस तरीके से होती है यहां पर बताना है कि इस इलाके में आज तक कभी चोरी नहीं हुई, कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन यहां पर जब पहले ही एक दिन पहले परिवार निकलता है और अगले दिन वापस आता है तो यहां पर सोने का रखा हुआ सामान जो है वो नहीं मिलता और काफी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ऐसे में सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। जो लोग घर से बाहर जाते हैं तो ये लोग उन लोगों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, बता दें कि लोग घर से बाहर निकलते हैं और पीछे से अचानक वारदात हो जाती है। ऐसे कितने मामले हैं, लेकिन ना जाने चोरों को खबर कहां से हो जाती है। लेकिन ऐसे में यहां पर परिवार जो है, बता दें, इस समय बता रहे हैं कि 20 तोले से ज्यादा सोना और साथ ही साथ आधा किलो चांदी और कैश जो है वो चोर ले जाते हैं। यहां पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जो परिवार के अन्य सभी लोग हैं वो फिलहाल काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि बता दें कि काफी ज्यादा पढ़ा लिखा परिवार है और ऐसे में अपनी बेटी को जो है फ्लाइट चढ़वाने के लिए जो है परिवार बकायदा, क्योंकि जिस तरीके से रास्ते भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ब्लॉक है, तो परिवार एक दिन पहले ही निकल गया। लेकिन जब वापस आया तो यहां पर सामान नहीं मिलता, ताले टूटे हुए मिलते हैं और साथ ही साथ मेन गेट का ताला भी टूटा हुआ मिलता है। लेकिन बता दें ताले भी वो साथ ले जाते हैं, यानी लोग जो है उन्होंने तोड़े। और साथ ही साथ मैं दूसरी कमरे के अंदर भी मैं आपको दाखिल होकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां पर चोर आते हैं तो अलमीरा को खोलते हैं। आप देख लीजिए, ये दूसरे कमरे में अलमीरा है, इस तरफ भी किस तरीके से जो सामान है, लेकिन जब उन्हें जो कुछ सामान मिलना था वो उन्होंने उस कमरे से, दूसरे कमरे से सारा का सारा हासिल कर लिया। और यहां पर भी बता दें तो इस तरह के जो ड्रॉर्स हैं, ये यहां पर देख सकते हैं। फोन भी यहां पड़ा हुआ था, ये फोन ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ था। इस फोन को भी, महंगा फोन है जो, उसे भी वो लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से ये पूरी की पूरी वारदात हुई है, परिवार रात को 8 बजे पहुंचता है और देखता है कि घर में सामान नहीं है। ऐसे में परिवार के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 20 तोले से ज्यादा सोना और आधा किलो चांदी और काफी सारा कैश, जिसकी लगभग कुल रकम बताई जा रही है लगभग 13 से 15 लाख रुपए। तो ऐसे में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं परिवार के लोगों से। आप देख सकते हैं इस समय परिवार में जो सभी लोग हैं, यहां पर मैडम है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और कहां पर गए हुए थे? आशा। तो दिल्ली गए हुए थे अपनी गुड़िया को छोड़ने। अच्छा। तो आए हैं तो दरवाजे खुले हुए थे। एडिटेशन करके हम गुड़िया को एक दिन पहले ही छोड़ा है वहाँ पे कि उसकी फ़्लाइट मिस ना हो, क्योंकि जाम बहुत था दिल्ली। ठीक है। तो यही सोचा कि आज एक दिन पहले चले जाते हैं तो नेक्स्ट डे की उसकी फ़्लाइट है, उसको छोड़ के आ जाएंगे। तो 12 की रात हम निकले, 10 बजे रात को। तो 13 को भी मॉर्निंग में ताले लगे हुए थे। मेड आई, मेड ने देखा और चली गई। लेकिन 14 को जब मेड आई है उसने देखा कि ताले तो रात को 8 बजे पहुंचे हैं। रात को हम 14 को 8 बजे पहुंचे हैं। 8 बजे पहुंचे हैं। हाँ जी। बाहर मेन गेट का ताला भी टूटा हुआ मेन गेट का, और ये रॉड से तोड़े गए हैं ताले। रोड से तोड़े हैं। हाँ, रोड से। बता रहे हैं चोर साथ ले गए हैं। ताले साथ ले गए चोर। ताले साथ ले गए हैं। हाँ। तो बता रहे हैं कि कितना सोना था? हाँ जी, हाँ जी, वो 20-25 तोले के करीब सोना था, आधा किलो चांदी थी। कैश भी कुछ पड़ा हुआ था, कुछ हाँ करंट, कुछ सैलरी भी, कुछ कैश पड़ा हुआ था, कुछ एक दो लिक्विड गोल्ड के सर्टिफिकेट पड़े थे वो भी ले गए। अच्छा। वो पूरा ही की पूरी वो थैली ही उठा गए। अच्छा, वो उठा के चले गए। दूसरे कमरों के अंदर भी उन्होंने काफी ज्यादा चेक किया है। हाँ। तारे महंगा फोन भी पड़ा था आपका? हाँ जी, वो नहीं उठाया। आईफोन नहीं लेकर गए? आईफोन नहीं उठाया, वो एज इट इज पड़ा है। वो एज इट इज पड़ा हुआ है, ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ पर बता दें तो इसी कमरे के अंदर, जैसा कि हमने आपको दिखाने का पहले प्रयास किया, ये फोन भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। वो चाहते तो फोन लेकर जा सकते थे, लेकिन फोन नहीं लेकर गए। सर, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर दिखाया हमने सब, पुलिस मौके पर पहुंची थी, आपने? हाँ जी, मैंने आते ही 112 पे डायल किया था। तो पुलिस आ गई थी 10 मिनट में ही। अच्छा, आ गई थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से चेक किया थोड़ा बहुत। फिर अपना जो सिटी इंचार्ज हैं यहाँ के, जयपाल जी, वो आए थे फिर।
ठीक है। उन्होंने तफ्तीश करी सारी, तो सुबह का बोल गए थे, और फिर वो कह रहे कोर्ट में हूँ मैं, कोर्ट में थोड़ा काम है, तो कोर्ट में होके मैं अभी आता हूँ। तो एफएसएल की टीमें आई हैं सर? अभी तक कोई नहीं आई जी। एफएसएल की टीम अभी आई नहीं? नहीं, ना फिंगरप्रिंट्स ना एफएसएल, कुछ नहीं, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह अभी नहीं लिए गए? अभी नहीं लिए गए। फिर तो वो तो सर बहुत जरूरी है, वो लेने चाहिए। जरूरी है, कल को कोई हाथ लग जाते हैं, काम वाली के हाथ लग जाते हैं। मतलब तब तक आप उन चीजों को छू भी नहीं पा रहे हैं, मतलब बंद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे क्या ऐसी खुली हुई है कल की ये सब? खुली पड़ी है। तो दोस्तों बता दें, एफएसएल की टीमें भी अभी तक नहीं आई हैं। परिवार जो है बता दें तो वो भी चीज़ों को हाथ ही नहीं लगा पा रहा है। घर के अंदर परिवार जो है उन चीज़ों को छू ही नहीं पा रहा है, दरवाज़ों को नहीं छू पा रहा है, ऐसे ही दरवाजे खुले पड़े हुए हैं। और ऐसे में क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है वो ख़राब हो सकते हैं और बाकायदा इनका हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन अभी तक एफएसएल की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची हुई है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी जो है वो लेने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अभी फिलहाल सर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कोई पास से आपने लेने का प्रयास किया है? कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह यहाँ से क्या कह रही पुलिस? एक गली में है एक सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ कॉर्नर जो है हमारे गली का, उसको उसमें अभी देखना है। वो कह रहे, जयपाल जी कह रहे थे मैं खुद आके सारा ट्रेस करूंगा, इसको देखूंगा। तो अच्छा, वो कह रहे थे खुद आएंगे और खुद देखेंगे? हाँ, अभी आ रहा हूँ, अभी बात हुई है उनसे। जी जी जी। तो कह रहे कोर्ट में थोड़ा सा काम रह गया, तो मैं अभी आता हूँ। बिल्कुल सर, जिस तरीके से वारदातें बढ़ रही हैं ये तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब कैसे लग रहा है कि लोग अचानक घर से निकलते हैं और पीछे से चोरी की वारदात हो जाती है? क्या लग रहा है इसके अंदर कि कैसे इन्फॉर्मेशन हुई उनको, कैसे वो आ गए? क्योंकि आप लोग तो निकले ही थे और घर में इतना सारा सामान पड़ा है, कैसे पता लग जाता है इनको? ऐसे है, सारा लोग देखा होगा घर का, या जैसे लोगों से पता चल जाता है ये तो एयरपोर्ट जा रहे हैं, वो टैक्सी बड़ी बड़ी थी। आपने बताया इस इलाके में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, पीछे भी चोरी हुई थी इधर। जी जी। आगे वो भी तो एक्चुअली जो है हम तो इस लापरवाह से इस बारे में भाई ये कुछ नहीं होता यहाँ इस मोहल्ले में, ठीक है, सामान कहाँ चोरी होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीसीटीवी हमने खुद का तो नहीं लगवा रखा है, नहीं, तो ऐसा होता तो हम लगवा लेते पहले 20-15-20 हज़ार की बात। पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से एफएसएल की टीमें भी आएं और प्रयास किया जाए ढूंढने का। पूरे सहयोग की उम्मीद है जी हमारे को। बेटियों के लिए सोना जोड़ रखा है? बिल्कुल, शादी के लिए जोड़ रखा था। शादी के लिए जोड़ रखा है। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से बेटियों की शादी के लिए सोना जोड़कर रखा हुआ, और ऐसे में बेटी को कनाडा की फ्लाइट चढ़वाने गया हुआ परिवार जब घर आता है तो ऐसे में किस तरीके से पूरी की पूरी को बताने का प्रयास किया। आप सब लोग अपने घर के सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं क्योंकि उससे मदद जरूर मिलती है, चाहे कोई भी हादसा हो जाए। लेकिन यहाँ पर फिलहाल लगभग 13 से 15 लाख रुपए की जो रकम है कुल बताई जा रही है, जो कि पूरी की पूरी यहाँ पर जो है परिवार को उसे गंवाना पड़ा। लेकिन अभी फिलहाल इतनी बड़ी चोरी को ट्रेस करना भी पुलिस के लिए काफी बड़ा काम होगा, क्योंकि जिन चोरों ने इतना बड़ा हाथ मारा है वो चोर कोई छोटे मोटे चोर तो नहीं होंगे। लेकिन यहां पर फिलहाल उन चोरों ने समझदारी को इस तरीके से दिखाया कि आईफोन पड़ा हुआ, आईफोन नहीं लेकर गए, सिर्फ और सिर्फ सोने का सामान, चांदी का सामान और कैश यहां से ले गए। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।